बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं, पहले वो देखते हैं। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन है पेज 91 पे। इसमें यहाँ से प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन है वो आपने तैयार करनी है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम कंसर्न इज कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। मतलब लीनियर इक्वालिटीज जो हमने पहले 5.1 पूरी में सॉल्व की हैं, वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज वो ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से हम कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ये आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है द वेरिएबल्स used in the system of linear equalities relating to the problem of everyday life are non-negative। ऐसी जो है वो वेरिएबल्स जो यूज होते हैं लीनियर इक्वालिटीज में, उसमें कुछ नॉन नेगेटिव भी होते हैं, तो उसको हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन है कि ये जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वेरिएबल्स को हम डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं। These non-negative constants play an important role for taking decision, so these variables are called decision variables। उसके बाद फोर डेफिनेशन है a region which is restricted to the first quadrant is referred as a feasible region। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, वो रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी करने हैं, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हम देखेंगे। तो ये टू द सेट ऑफ गिवन कांस्टेंट्स, ये जो है फिजिबल रीजन की डेफिनेशन है। उसके बाद ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी। जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हर पॉइंट फिजिबल रीजन का फिजिबल सॉल्यूशन होगा। मतलब पहले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वालिटीज में। तो ये डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट, आपने ये सारी तैयार कर लेनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 6 है शेड द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ये दो इनइक्वालिटीज ही हुई है, इसमें दो हैं वो पॉइंट्स हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x और y ग्रेटर देन 0 दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हमने पहले जैसे 5.1 का लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरह ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, और नेक्स्ट जो है हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी करना है। तो ये दो हैं ये इक्वेशंस, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये सेम उसकी तरह जैसे हमने पहला क्वेश्चंस किए थे, फ्रॉम 1 को इक्वल कर दें, x माइनस वाई लेस देन खत्म कर दें। इक्वेशन 3 का नाम दे दें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें y 0 पुट कर दें, x इक्वल टू 3 जो पॉइंट आया वो 3 और 0। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। अब x 0 पुट करेंगे जी, यहाँ से y इज इक्वल टू -3, तो पॉइंट आया 0 और -3 आया। उसके बाद टेस्ट पॉइंट सेम उसी तरह जैसे पहले लेते थे, a का टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 1, और इसको 1 में पुट करना है। ये वाली 1 इक्वेशन जो है 0 - 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3, 0 छोटा है 3 से, तो ये बात ठीक है, ट्रू। आप सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं पहले, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फिर फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। इसमें y 0 पुट कर दें, x प्लस 2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, 2 ऑफ 0 0, x इज इक्वल टू 6, जो पॉइंट आया वो 6 और 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। अब इसमें x 0 पुट करें, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ से y जो है वो 6/2,
2 3 था 6, तो 0 और 3 ये पॉइंट है। सारे पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, अब इसका टेस्ट पॉइंट लेते हैं। टी का टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 2। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो 0 प्लस 2 ऑफ 0 लेस एंड इक्वल टू 6। 0 2 0 0 0 प्लस 0 0 0 छोटा है 6 से, तो ये बात भी ठीक है, तो हमने ट्रू लिख दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने जो है लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पहली इक्वेशन का पॉइंट था वो 3 0 और 0 -3 है, तो सबसे पहले ये दोनों ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस -3, तो ये पॉइंट है, तो इस पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने फर्स्ट की ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पॉइंट्स 6 और 0 और 0 और 3, ये दो पॉइंट्स है, अब ये ड्रॉ करते हैं। ये 6 और 0 पॉइंट है और 0 और 3 पॉइंट ये वाला है। ठीक है, अभी इसको भी मिला देते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब है शेडिंग की बात। तो हमें क्वेश्चन में एक चीज बताई गई थी, ये आप गौर से देख लें, ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये इसका मतलब है हमने जो शेडिंग करनी है वो जस्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं नहीं करनी। अब ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला। अब होने कहाँ पे है वो आपने टेस्ट पॉइंट से चेक करना है। तो जो पहला टेस्ट पॉइंट है वो हमारे पास ट्रू आया था, ये जो सेकंड टेस्ट पॉइंट है वो भी ट्रू है। तो शेडिंग जो है विद इन ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होनी है। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें भी ओरिजिन की तरफ ये वाले पॉइंट, और इसमें भी। अब ओरिजिन जो है वो ये है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये जो चीज है जस्ट ये शेड होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, ये चीज हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ है कि जस्ट आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसको शेड करना है, तो ये हमारे पास शेड हो जाएगा, ये शेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये पेज 93 पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके दो डेफिनेशंस इसमें भी दी हुई हैं। अ फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी यहाँ से डेफिनेशन आपने करनी है, द फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हो, विच जो फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा हो, ऐसा रीजन जिसमें जो फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा हो उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये दो डेफिनेशंस है, ये आपने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल 7 है, फाइंड द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है वैल्यूज दी हुई हैं, सेम जैसे हमने पहले एग्जांपल किया उस तरह करने के बाद हमने बताना है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पॉइंट्स कौन से है। चलें फिर ये सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करना है। उससे पहले ये दो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम पहले जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 को लेस देन खत्म करके इक्वल कर दें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। उसके बाद फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें y 0 पुट कर लें, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। जो पॉइंट आया वो 2 और 0। इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें x 0 पुट करें, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। तो जो ये पॉइंट आया 0 और -2 आया। फिर टेस्ट पॉइंट ए का टेस्ट पॉइंट 0 0
एंड पुट इन 1, इसको 1 में पुट करना है, ये वाली वन इक्वेशन में। 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, 0 छोटा है 2 से, तो ये बात ट्रू है। अब दूसरी इक्वेशन इसी तरह सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4, इसमें y 0 पुट करें, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो जो पॉइंट आया 4 और 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4, अब x 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, जो पॉइंट आया वो 0 और 4। अब इसका टेस्ट पॉइंट लेते हैं। टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 2, अब 0 0 जो है इसको 2 में पुट करना है, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4 था, तो 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, मतलब 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, 0 छोटा है 4 से, तो ये बात ट्रू है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इसके भी पॉइंट्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट और 2 0 और 0 माइनस 2, ये पहली लाइन है, ये ड्रॉ करते हैं। ये 2 0 और ये 0 माइनस 2, तो ये ड्रॉ कर करके तो अब हमें ड्रॉ करने अच्छे तरीके से आप सबको आ गया होगा। तो ये पहला पॉइंट है, पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन 4 0 और 0 4, ये 4 0 और ये 0 4। अब ये जो रीजन है, तो इस क्वेश्चन में भी ये देखें, ये शर्त दी गई है कि x और y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। जो शेडिंग है जस्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली करेंगे। तो जो टेस्ट पॉइंट हमने लिए थे, जो पहला टेस्ट पॉइंट है वो ट्रू आया था, और जो दूसरा टेस्ट पॉइंट है वो भी ट्रू आया था। तो जो ये वाली लाइन है, इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी और इसकी भी ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सिर्फ शेडिंग करनी है, तो ये वाला जो है ये हमने जस्ट ये वाली शेडिंग करनी है। शेडिंग हो गई। नेक्स्ट हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पॉइंट जो है वो भी चेक करने हैं। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट है वो हमने जो है वो करने हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है इस क्वाड्रेंट में, तो जो ये पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस इसमें 0 है और वाई एक्सिस 4 है, 0 और 4 ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, ये 0 0 वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन होता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट इस एक्सिस में है, ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस इसमें 2 है और वाई एक्सिस देखें 0 है, तो 2 और 0, ये पॉइंट 2 और 0 वाला पॉइंट है। उसके बाद इसमें ये वाला पॉइंट मौजूद है, ये देखें, ये सारा जो शेडेड रीजन है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं वो चेक करें। ये वाला पॉइंट, अब ये चेक करें तो ये 3 है, और यहाँ से चेक करें और ये 1 है, ये देखें, ये 1 और ये 3। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस 1, 3 और 1। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो भी इस शेडिंग रीजन में मौजूद थे वो सारे ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमने उसको जो है पुट करना है इस इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन दी गई थी जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करने के लिए, ये वाली f of x y is equal to 2x plus 3y, ये इक्वेशन दी गई थी। यहाँ पे x की जगह और y की जगह वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो पुट करने हैं। चलें करके देखते हैं। 2x प्लस 3y, ये इक्वेशन जो है वो दी हुई है f of x y। ठीक है, अब इसमें ये कितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स पुट करेंगे। सबसे पहले 0 और 4 एक, फिर 0 0 दूसरा, फिर 2 0 तीसरा और 3 1 चौथा, ये चारों पॉइंट जो है वो इसमें पुट करेंगे। कैसे, सबसे पहले f of 0 और 4, ठीक है, ये इसमें पुट करेंगे। इसका मतलब x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 4।
2 of 0 0 प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 12 इसका आंसर आया। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये 0 0 ओरिजिन है। अब ये 0 0 पुट करते हैं। f ऑफ 0 और 0, 2 ऑफ 0 प्लस 3 ऑफ 0, 2 ऑफ 0 0, 3 ऑफ 0 0 0 प्लस 0 0, इसका आंसर 0 आ गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये वाला f ऑफ 2 और 0, ठीक है, ये पुट करें f ऑफ 2 और 0, तो x की जगह 2 और y की जगह 0, 2 टू द 4, 4 3 ऑफ 0 0, 4 प्लस 0, तो ये आ गया 4। और जो लास्ट पॉइंट रह गया वो ये वाला रह गया 3 और 1। अब ये पुट करते हैं f ऑफ 3 और 1, 2 ऑफ 3 प्लस 3 ऑफ 1, ठीक है, 3 टू द 6, 3 1 द 3, 6 और 3 9, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। तो देखें इसका आंसर 12 आया, इसका 0, इसका 4, इसका 9। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसमें कौन सा है? 12। तो इसकी जो मैक्सिमाइज वैल्यू है वो जो है वो 0 और 4, मतलब आप लिखने 0 और 4 पे ये सब फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होते हैं और मिनिमाइज वैल्यू ये 0 पे है। तो आप कहते हैं एफ ऑफ 0 0 पे ये फंक्शन जो है वो मिनिमाइज होते हैं। लिख देते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 12, और कहाँ थी? एट, और पॉइंट कौन सा था? 0 और 4 था, एट 0 एंड 4। ठीक है, दूसरी मिनिमम भी उन्होंने पूछा हुआ था, तो लिख दें द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 0 0 थी, 8 0 0 ओरिजिन पे थी, ये 0 0 पे थी, ये देखें 0 0 पे, ये 0 वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों जो है हमने बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये दो जो है वो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, और ये बताया हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। ये भी पिछली एग्जाम्पल की तरह है, ये सॉल्व करते हैं। तो ये जो है दो लीनियर इनक्वालिटीज दी हुई हैं, तो इसको 1 का नाम दे दें, और ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 2y माइनस एक्स, ये लेसन खत्म करके इक्वल टू 8। ठीक है, इक्वल टू 8 हो गया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 का नाम दे दिया हमने। इसमें जो है वो y 0 पुट कर देंगे। 2 ऑफ 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2 ऑफ 0 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 8 आई। तो जो पॉइंट है -8 और 0, ठीक है, ये इसका पॉइंट आ गया। x -8 और y जो है वो 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अब हम जो है x 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 2 ऑफ y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 द 8, 4, x 0 y 4। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 1। ठीक है, टेस्ट पॉइंट 0 0, x भी 0 y भी 0 इस इक्वेशन में पुट करना है। 2 of 0 minus 0 less than and equal to 8, 2 of 0 0 0 minus 0 0 0 less than and equal to 8, 0 जो है वो 8 से छोटा है, तो ये बात ठीक है, तो ट्रू। अब हम जो है वो सेकंड जो है इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। उसके बाद फ्रॉम 2
दूसरी जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर दें और इसको 4 का नाम दे दें। उसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। इसमें जो है वो y0 पुट कर दें, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यहाँ से x इज इक्वल टू 4, तो ये जो पॉइंट है वो 4 और 0 हो गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। x इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये पॉइंट 0 और माइनस 4 है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पॉइंट a का टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 2। अब इसको 2 में जो है वो पुट करना है, तो 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी 0 माइनस 0 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4। 0 4 से छोटा है तो ये बात भी ट्रू है, तो मैंने ट्रू लिख दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है ग्राफ ड्रॉ किया है, ये मैंने अब चार्टर के डिफरेंस पे जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया है, 4 8 12 16 20। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम पहली इक्वेशन के पॉइंट्स चेक करते हैं। तो जो पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट है वो -8 0 और दूसरा 0 और 4। अब ये दोनों ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है वो -8 और 0, एक्स एक्सिस -8 और वाई एक्सिस 0, तो ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो 0 और 4 था, मतलब एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 4, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये जो है वो लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट जो है वो दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो पहला पॉइंट 4 और 0 और दूसरा 0 और -4। पहला पॉइंट 4 और 0, एक्स एक्सिस 4 और वाई एक्सिस 0, और दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस -4, ये वाला पॉइंट। तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये आप टेस्ट पॉइंट अगर चेक करें तो पहली इक्वेशन का टेस्ट पॉइंट भी ट्रू था और दूसरी का भी ट्रू है, तो इसका मतलब दोनों जो लाइंस हैं उसका जो है विद इन ओरिजिन जो है वो आंसर आएगा, और जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो जो इसकी शेडिंग है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी टुवर्ड ओरिजिन, ये भी टुवर्ड ओरिजिन, ये जो है लेबलिंग हो जाएगी। अब हमने पॉइंट्स देखने हैं। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, इसमें y एक्सिस 4 है और x एक्सिस 0 है, मतलब 0 और 4। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो 0 और 0 है। उसके बाद ये वाला पॉइंट 4 और 0 है, और ये वाला पॉइंट चेक करें तो इसमें जो है यहाँ पे चेक करें, ये वाला पॉइंट जो है वो 16 है और ये पॉइंट 12 है, तो 16 और 12, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। ये जो चारों पॉइंट्स हैं इसके हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हम जो है वो जो इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास उसमें जो है ये पुट करते हैं। इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो इसमें जो है सबसे पहले ये वाला पॉइंट 0 और 4 ये जो है वो पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 4, x एक्सिस 0 y एक्सिस 4, 2 of 0 plus 5 of 4, 2 of 0 0, 5 for the 20, तो ये 20 पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 0 और 0, ये वाला पॉइंट, f of 0 और 0, 2 of 0 plus 5 of 0, 2 of 0 0, 5 of 0 0, तो इसका आंसर 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
4 और 0, f of 4 0, 2 of 4 plus 5 of 0, 4 to the 8, 5 0 the 0, ये पॉइंट 8 आ गया। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है 16 और 12, f of 16 और 12, तो ये 2 of 16 plus 5 of 12, 16 to the 2 multiply 16 32 और 5 multiply 12 60 और 32 प्लस 60 92। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स वाई की कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख लें 92 8 0 20, इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू 92 है। तो आप जो है वो लास्ट पे लिख दें एफ इज मैक्सिमम, एफ इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, 16 और 12, 16 12। ठीक है, तो ये 16 और 12 पे 92 आया था, मैक्सिमम था, तो आप ये लिख दें एफ इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट 16 12। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो है इसका फंक्शन दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए फ्रॉम 1 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, इसमें y जो है वो 0 पुट करें, 2x प्लस 5 ऑफ 0 इज इक्वल टू 30, 5 ऑफ 0 0 हो गया, 2x इज इक्वल टू 30, यहाँ से x की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 15, तो x की वैल्यू आई 15 और y 0, 15 और 0 इसका पॉइंट आ गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। अब इस इक्वेशन में जो है वो हमने x है वो 0 पुट करना है। 2 ऑफ 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 2 ऑफ 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 था 30, तो जो पॉइंट आया 0 और 6 आया। तो उसके बाद अब टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 and put in 1, 2 of 0 plus 5 of 0 less than and equal to 30, 0 plus 0 0 less than and equal to 30, 0 30 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने सोल्यूशन को कर लिया है। सेकंड का फ्रॉम 2 जो है 5x प्लस 4y अब इक्वल टू 20 कर देंगे, फिर इसी तरह फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4, इसमें y 0 पुट कर दें, f of x प्लस 4 ऑफ 0 इज इक्वल टू 20, 4 ऑफ 0 0, f of x इज इक्वल टू 20, यहाँ से x की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 दा 20, तो 4 और 0 पॉइंट आ गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 in 4, f of 0 plus 4y is equal to 20, f 5 of 0 0 हो गया, तो 4y is equal to 20, तो यहाँ से y की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 दा 25, जो पॉइंट आया वो 0 और 5 आया। अब इसका टेस्ट पॉइंट लेते हैं। टेक अ टेस्ट पॉइंट
0 0 एंड पुट इन 2। ठीक है, अब 0 को 2 में पुट करेंगे। f ऑफ 0 5 ऑफ 0 प्लस 4 ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 20। 5 of 0 0, 4 of 0 0, 0 plus 0 0, 0 less than equal to 20। 0 20 से छोटा है तो ये बात ट्रू है, तो आप ये ट्रू लिख दें। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है ग्राफ ड्रॉ किया है, ये मैंने 5 5 के डिफरेंस पे ड्रॉ किया है। 5 10 15 20 5 10 15 20 25। ठीक है, ये सारे 5 5 डिफरेंस पे हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो पहली इक्वेशन है उसके पॉइंट चेक करते हैं। पहला पॉइंट 15 और 0 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 6 है। सबसे पहले 15 और 0, एक्स एक्सिस 15 और वाई एक्सिस 0, ये वाला पॉइंट। उसके बाद एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 6, ये 5 है और ये 6 है, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये 6 पॉइंट हो गया। इसको आपस में मिला लेते हैं और पहली इक्वेशन इनइक्वालिटी की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड है वो ड्रॉ करते हैं। सेकंड में जो पहला पॉइंट है वो 4 और 0 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 5 है। सबसे पहले 4 और 0, एक्स एक्सिस 4 है, ये 5 है, ये 4, और जो वाई एक्सिस है वो 0 है। उसके बाद नेक्स्ट वाई एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 5 है, ये 5 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इनको आपस में मिला देते हैं। जो है वो मैंने दोनों लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब आप टेस्ट पॉइंट चेक करें, तो जो पहला टेस्ट पॉइंट है वो ये ट्रू आया है, और ये दूसरा पॉइंट है ये भी ट्रू है। तो जो इसकी शेडिंग है वो ये भी ओरिजिन की तरफ और ये भी ओरिजिन की तरफ होगी। मतलब तो ये जो दोनों ट्रू है तो इसका मतलब ये दोनों ओरिजिन की तरफ होंगे। तो ये ओरिजिन, इसका पॉइंट का ये ओरिजिन है, तो ये लेबलिंग, और इसका भी कॉमन पॉइंट का ओरिजिन यही है, तो ये जो पोर्शन है ना सिर्फ ये लेबल होगा, कि ये दोनों जो है वो लेबलिंग है, दोनों कॉमन पॉइंट है विद इन ओरिजिन। ठीक है, ये लेबल होगा। और अब हमने ये 1 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट्स लेने हैं, और फर्स्ट जो क्वाड्रेंट में ये 3 पॉइंट लेने हैं, और इस 3 पॉइंट्स के जो है वो निकालने हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट चेक करें, तो ये पॉइंट 0 और 5 है, ये वाला पॉइंट 0 और 0 है, और ये वाला पॉइंट 5 और 0 है। तो ये तीनों पॉइंट जस्ट लेने हैं, और हम इसको जो है वो इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमें दी गई है। ये इक्वेशन हमें दी गई है x प्लस 3y एफ ऑफ एक्स वाई। इसमें x और y की जगह पे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 3y। जो पहला पॉइंट हमें है वो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 और 5, एफ ऑफ 0 और 5, x 0 और y 5, 5 3 15 और प्लस 0 15 हो गया। उसके बाद सेकंड ये वाला 0 0, 0 प्लस 3 ऑफ 0, तो ये 0, और लास्ट ये वाला 5 और 0, एफ ऑफ 5 और 0, तो 5 और 0, तो 5 प्लस 3 ऑफ 0, 5 3 और 0 0, तो इसका आंसर 5 है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 है, ये 0 है, 15 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 15 है। तो आप लिख लें हेंस फंक्शन f is maximum at point, इस पॉइंट पे f ऑफ 0 5, f ऑफ 0 और 5, इस पे जो है वो मैक्सिमम था। ये थर्ड क्वेश्चन है। ये जो है फंक्शन दिया हुआ है जिसको लास्ट में हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये पहली इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3, for x intercept put y is equal to 0 in 3,
इसमें y 0 पुट कर दें, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। जो पॉइंट आया वो 2 और 0 है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। अब x 0 पुट करेंगे, 2 ऑफ 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 ऑफ 0 0, तो y इज इक्वल टू 4। तो ये जो पॉइंट आया ये 0 और 4 आया। सो टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 1। बाद में पुट करना है, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4 था, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 2 ऑफ 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 4 से छोटा है, ये बात ट्रू है। अब हम जो है वो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर ये इक्वेशन 4 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। इसमें y 0 पुट कर दें, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 1, x इज इक्वल टू 1। जो पॉइंट आया वो 1 और 0 है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। अब x 0 पुट कर दें, 4 ऑफ 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 ऑफ 0 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 4। तो पॉइंट आया वो 0 और माइनस 4 है। अब फिर टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे 0, 4 ऑफ 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो ये 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये बात ठीक है, तो आप लिख दें ट्रू। ठीक है, ये बात ट्रू है। उसके बाद अब ग्राफ की तरफ आते हैं। ये जो है ग्राफ ये ड्रॉ किया है मैंने, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो इसमें जो है जो पहली इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट 2 और 0 और दूसरा 0 और 4। एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 0, फिर एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 4। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको आपस में मिला देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मिला के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 1 और 0, 0 और माइनस 4। पहला पॉइंट 1 और 0 और दूसरा पॉइंट 0 और माइनस 4। ठीक है, अब ये पॉइंट्स लेने तो आपको बखूबी आ गए होंगे, क्योंकि हमने कितनी जो है क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स लिए हैं। ये हमने मिला भी दिया है। तो अब हम लेबलिंग की तरफ आए, शेडिंग की तरफ आए। तो पहला पॉइंट जो है इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू आया है और दूसरे का भी ट्रू, दोनों ट्रू हैं, तो जो है दोनों की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी। ये भी ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की तरफ। तो जो ये वाला पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो ये जो है वो शेड हो जाएगा रीजन, ये वाला शेड रीजन हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट वो 0 और 4, ये ओरिजिन है 0 और 0। उसके बाद ये पॉइंट 1 और 0, उसके बाद ये पॉइंट। अब ये पॉइंट चेक करें कि ये क्या है, ये तकरीबन ये 1.3 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 1.3 समथिंग। तो 1.3 जो है वो 4/3 है, और यहाँ से भी चेक करें तो 1.3 समथिंग है। तो ये 4/3 और 4/3 पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमने ले लिए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब इसको जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उसमें पुट करते हैं। तो जो इक्वेशन है वो है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो f ऑफ x की जगह पहले 0 और 4, 0 और 4,
2 of 0 plus 3 of 4, 0 plus 12 तो 12 आ गया। उसके बाद दूसरी 0 और 0 ओरिजिन वाला पॉइंट ले लेते हैं। 2 of 0 plus 3 of 0, 0 plus 0 0। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है f of 1 और 0 है, ठीक है। 1 और 0 ले लेते हैं। 2 of 1 plus 3 of 0, 2 of 1 1 plus 0, 2 1 था 2 plus 0 तो आंसर 2 आया। और लास्ट f of 4 over 3 और 4 over 3 जो 1.3 समथिंग वाला था, 1.33 समथिंग आपके हमारे पास आया था, उसको हमने 4 over 3 में डिवाइड कर दिया। तो ये कर लेते हैं 2 into 4 over 3 plus 3 into 4 over 3, 8 over 3 plus 12 over 3 और 3 है सॉरी ये, तो 8 plus 12 20 over 3, ठीक है। तो ये अब इसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो 20 over 3, 2, 0 और 12, ये सारे पॉइंट्स आए हैं। तो हमें पॉइंट जो है वो कहा हुआ था कि मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा है, तो मैक्सिमाइज मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ये 12 है, ठीक है। ये 12 है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो लिखते हैं हेंस f इज मैक्सिमम एट पॉइंट 0.4। ये z जो है ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो z फंक्शन दिया हुआ है। ये दो जो है इक्वेशंस हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 x plus y is equal to 3, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in 3, इसमें y 0 पुट करते हैं तो x is equal to 3, x plus 0 is equal to 3, x is equal to 3। जो पॉइंट आया वो 3 और 0 है। इसके बाद y इंटरसेप्ट करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 in 3, 3 में जो है वो x 0 पुट करते हैं। x प्लस सॉरी x 0 पुट करना है, 0 प्लस y is equal to 3, y is equal to 3। तो जो पॉइंट आया 0 और 3, फिर टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 1। अब इसमें 1 में पुट करना है, x प्लस वाई था, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 3 से बड़ा है, ये बात गलत है तो फॉल्स है ये। इसके बाद दूसरी इक्वेशन फ्रॉम 2, दूसरी इक्वेशन में 0 इक्वल पुट करें, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। इनइक्वालिटी खत्म कर दी, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। उसके बाद फॉर x intercept put y is equal to 0 in 4, इसमें y 0 पुट करें, 7 of x plus 5 of 0 is equal to 35, 7x 5 of 0 0 हो गया, 7 5 दा 35, 5 आया तो 5 और 0 पॉइंट है। उसके बाद y इंटरसेप्ट ले लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 in 4, 7 of 0 plus 5y is equal to 35, 7 of 0 0, 5y is equal to 35, y की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 था 35, 7 0 और 7, ये इसका पॉइंट है। अब इसका टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 2, टेस्ट पॉइंट 0 0 और इसको जो है वो 2 में पुट कर देते हैं। तो 7 of 0 प्लस 5 of 0 लेस देन एंड इक्वल टू 35, 0 प्लस 0 0 लेस देन एंड इक्वल टू 35, 0 35 से छोटा है तो ये बात ट्रू है।
अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो है हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो है वो पॉइंट्स चेक करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो 3 और 0, और इसी इक्वेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 3 है। इसमें x एक्सिस 0 और y x एक्सिस 3 और y एक्सिस 0, और नेक्स्ट में x एक्सिस 0 और y एक्सिस 3। ये पॉइंट है, इसको मिला देते हैं आपस में। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसके जो पॉइंट है वो 5 और 0 और 0 और 7। तो x एक्सिस 5, y एक्सिस 0, x एक्सिस 0 और y एक्सिस 7। तो इसको आपस में मिला दें। ये मिला दिया आपस में। जो पहली इक्वेशन है उसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था। जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास 3 और 3 है, इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था। इसका मतलब ये जो है वो ओरिजिन की दूसरी साइड पे, इस साइड पे शेड होगी। और जो दूसरा है वो ट्रू है, इसका मतलब विद इन ओरिजिन, मतलब ये जो है ये कॉमन पॉइंट जो है हमारे पास शेड हो जाएगा। ये पॉइंट शेड हो जाएगा, हमने इसको शेड कर लिया है। उसके बाद इसके जो है पॉइंट्स वो लिखते हैं हम। तो इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट ये 0 और 7, दूसरा ये पॉइंट 0 और 3, तीसरा ये वाला पॉइंट 3 और 0, और चौथा ये वाला पॉइंट 5 और 0। ये 4 पॉइंट्स हैं, और ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो हमने पॉइंट पे लिखने हैं। तो हमारे पास जी जो पॉइंट दिया हुआ था वो f ऑफ एक्स वाई ही है, वो हमें 2x प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने पुट करने हैं वैल्यूज, ये चारों जो है वो पॉइंट्स पुट करने हैं। तो जो पहले पॉइंट हम सबसे पहले 0 और 7 पुट करेंगे, फिर 0 3, फिर 3 0, फिर 5 0, ये सारे पुट करेंगे। f ऑफ सबसे पहले 0 और 7, 2 ऑफ 0 प्लस 7, 2 ऑफ 0 0 0 प्लस 7 7। उसके बाद दूसरा पॉइंट 0 और 3, 2 of 0 plus 3, 2 of 0 0 0 plus 3 3। उसके बाद f of 3 0, 2 of 3 plus 0, 3 to the 6 plus 0 6। Last point f of 5 0, 2 of 5 plus 0, 5 to the 10 10 plus 0 10। ये 10 6 3 और 7 ये सारे पॉइंट आए हैं। हमें मिनिमम पॉइंट जो है वो कहा गया था क्वेश्चन में कि मिनिमम पॉइंट कौन सा है। तो इसमें जो है ये 3 मिनिमम पॉइंट है, तो लिखते हैं f इज मिनिमम एट अ पॉइंट 03। तो यहीं पे लिख देते हैं f इज मिनिमम एट पॉइंट 0 और 3। इस पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है और ये जो है इसकी इक्वालिटीज हैं। तो इसमें इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 या सेटेड इक्वेशन बना लें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें y 0 पुट कर दें, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 टू 5 द 10। पॉइंट आया 5 और 0। इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें x 0 पुट कर दें, 2 ऑफ 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, 2 ऑफ 0 0, y इज इक्वल टू 10। तो पॉइंट जो आया वो 0 और 10 आ गया। इसके बाद टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 1। उसको 1 में पुट करें, 2 ऑफ 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10, 2 ऑफ 0 0 0 प्लस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 10 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2,
तो इसको भी इक्वल कर दें, इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 4 का नाम दे दें, 4x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in 4, x plus 2 of 0 is equal to 14, 2 of 0 0, x is equal to 14, जो पॉइंट आया वो 14 और 0 है। फॉर y intercept put x is equal to 0 in 4, x 0 पर पुट कर दें, 0 plus 2y is equal to 14, 2y is equal to 14, y is equal to 14 divided by 2 to 7 the 14, जो पॉइंट आया वो 0 और 7 आया। अब इसमें भी टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 and put in 2, 0 0 को 2 में पुट करें तो 0 plus 2 of 0 less than and equal to 14, 0 plus 0 0, 0 छोटा है 14 से, तो ये बात भी ठीक है, तो आप ट्रू लिखते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये 2 2 के डिफरेंस पे जो है वो ड्रॉ किया है, 2 4 6 8 10, ये यहाँ पे भी 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ड्रॉ किया। अब हम पॉइंट्स जो है वो चेक कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो 5 और 0 और 0 और 10 है, तो ये ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस 5, ये 2 4 और ये 5, और वाई एक्सिस 0, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास था 0 और 10, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 10, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, ये मिला दिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस 14 और वाई एक्सिस 14 और 0 और 0 और 7, 14 और 0 और 0 और 7, ये 7 हाफ, इसको मिला देते हैं। ये भी मैंने मिला दिया। ये पहली की लाइन है दूसरे की। अब जो है वो टेस्ट पॉइंट अगर हम चेक करें तो ये भी ट्रू है और दूसरा पॉइंट भी ट्रू है। ये दोनों जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड होंगे, ये भी ओरिजिन की तरफ और ये भी ओरिजिन की तरफ। तो जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इसके जो है वो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है ये है 7 है, यहाँ पे 7 था, तो ये पॉइंट 0 और 7 है। दूसरा पॉइंट ओरिजिन है 0 और 0, ये 5 और 0, और ये पॉइंट चेक करें तो ये पॉइंट 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 पॉइंट है, 2 और 6। तो ये सारे पॉइंट जो है हमने लिख लिए हैं। अब हम जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई थी वो राइट करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारे पास जो थी 2x प्लस 3y, यहाँ पे जो है वो सारे पॉइंट्स बारी बारी पुट करेंगे। सबसे पहले 0 और 7 पुट करेंगे, फिर 0 0, फिर 5 0 और फिर 2 6। चले पुट कर लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ 0 7, 2 ऑफ 0 प्लस 3 ऑफ 7, 2 ऑफ 0 0 और 7 3 21, 21 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0 0, इसका आंसर तो 0 ही आएगा। और उसके बाद 5 और 0, 2 5 प्लस 3 0, 5 टू 10, 10 प्लस 0 10, और लास्ट f ऑफ 2 6, 2 और 6, सॉरी यहाँ पे 2 x की जगह 2 प्लस 3 y की जगह 6, 4 और 6 3 18, 18 और 4 22। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 22, 10, 0 और 21। तो 22 मैक्सिमम पॉइंट है, तो आप लिख दें f
is maximum at point 26। इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमने लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें y 0 पुट कर दें। 3x प्लस 5 ऑफ 0 इज इक्वल टू 15। 3x 5 0 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 3 5 था 15, 5 जो पॉइंट आया 5 और 0। फिर दूसरा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। अब x 0 पुट कर दें। 3 ऑफ 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये 0 हो गया। 5y इज इक्वल टू 15, यहाँ से y की वैल्यू 5 3 द 15, तो 0 और 3 इसका पॉइंट आ गया। अब टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 1 में पुट करें। 3 ऑफ 0 प्लस 5 ऑफ 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। 3 ऑफ 0 0 0 प्लस ये भी 0 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। 0 15 से बड़ा है, ये बात गलत है, तो फॉल्स। अब सेकंड इक्वालिटी सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2 x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको 4 इक्वेशन दे दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। इसमें y 0 पुट कर दें। x प्लस 3 ऑफ 0 इज इक्वल टू 9। 3 ऑफ 0 0, x इज इक्वल टू 9। जो पॉइंट आया वो 9 और 0 आया। उसके बाद 4 y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। इसमें जो है वो x 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ से y की वैल्यू 3 3 द 9 3। जो पॉइंट आया वो आया 0 और 3। टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0 0 एंड पुट इन 2। तो 0 प्लस 3 ऑफ 0 लेस देन एंड इक्वल टू 9। तो 3 ऑफ 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 9। 0 9 से छोटा है, तो ये बात ठीक है, तो ट्रू हमने लिख दिया। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो है ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम पॉइंट्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो 5 और 0, और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 3 है। 5 और 0, एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस 0 ये। और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 3, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 3, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको आपस में मिला देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो पहला पॉइंट था 9 और 0, और दूसरा 0 और 3। एक्स एक्सिस 9, वाई एक्सिस 0, उसके बाद एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 3, ये वाला पॉइंट दोबारा। तो मिला दें इसको इसके साथ। ठीक है, ये मिला दिए। अब अगर चेक करें तो पहला जो है वो टेस्ट पॉइंट वो फॉल्स आया था, और जो दूसरा टेस्ट पॉइंट है वो ट्रू था। ठीक है,
जो पहली लाइन हमारे पास हमने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, इसका जो है टेस्ट पॉइंट फॉल्स है, इसका मतलब ये ओरिजिन के इस साइड पे होगा, और जो दूसरा है वो ट्रू है, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ। तो जो ये वाला कॉमन पॉइंट है ये हमारे पास शेड होगा, ठीक है, ये सारा ये शेड हो जाएगा। अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो ये इसका पहला पॉइंट है ये 0 और 3 है, इसका ये दूसरा पॉइंट ये 5 और 0 है, तीसरा पॉइंट ये 9 और 0 है। बस ये तीन ही पॉइंट्स हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स जो है हमने ड्रॉ करने हैं। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वो हमें दी हुई थी f ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे z नाम दिया हुआ है उसका, वो हमें दी हुई थी 3x प्लस वाई। तो ये लिख ली है 3x प्लस वाई। अब जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले 0 और 3 पुट करेंगे, फिर 5 और 0 और फिर 9 और 0, ठीक है, ये पुट कर लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ 0 और 3, 3x की जगह 0 और y की जगह 3, 3 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 प्लस 3 3 आंसर आ गया। दूसरा 5 और 0, 3 5 प्लस 0, 5 3 दा 15 प्लस 0 15 ही होता है। और लास्ट पॉइंट 9 और 0, 9 प्लस 0, 9 3 दा 27 प्लस 0 27, ठीक है। ये 1 2 3 पॉइंट है। उसमें इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज जो है वो कहा गया है। तो मिनिमम हमारे पास 0 और 3 पे है और मैक्सिमम जो है वो 9 और 0 पे है। तो लिखते हैं f इज मिनिमम एट 0 और 3, f इज मैक्सिमम एट 9 0। ये जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे पास क्वेश्चंस। हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।